देखिए, महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए कोई खास विधि विधान नहीं है। बहुत सरल से प्रयोग से आप श्री महाराज जी को आसानी से अपने हृदय की बात बता सकते हैं और महाराज जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बहुत सरल विधि आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जिस भी ग्रह स्थान पर जो भी आध्यात्मिक रूप से श्री महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे जनों के लिए सबसे आसान तरीका है कि श्री महाराज जी के छवि चित्र को किसी प्रकार से आप प्राप्त करिए और अपने ग्रह स्थान पर जहां भी सबसे उचित स्थान हो, ऐसे स्वच्छ और उचित स्थान का आपने चुनाव करना है और श्री महाराज जी के छवि चित्र को सामान्य रूप से वहां पर स्थापित करना है। इसके पश्चात कोई विशिष्ट पूजा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आप अपने सामान्य इष्ट देवता की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से श्री महाराज जी की आप आरती कर सकते हैं। श्री रामायण जी के आप जो है छंद श्री महाराज जी को सुना सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा का पाठ श्री महाराज जी के समक्ष कर सकते हैं। और इतना भी समय यदि आपको नहीं मिलता, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको इतना भी समय नहीं मिलता तो आप जब भी आपको समय मिले श्री महाराज जी के समक्ष श्री राम जी के नाम का मधुर जाप आप करिएगा। सबसे ज्यादा प्रसन्नता श्री महाराज जी को श्री राम जी के नाम का जाप सुनने से और कहने वाले व्यक्ति पर महाराज जी बहुत कृपा प्रदान करते हैं। आप कम से कम श्री राम जी के नाम के 21 जाप कर सकते हैं, लेकिन हृदय से किया हुआ मन से एक जाप भी बहुत पर्याप्त है। इसके अलावा आप एक काम ये कर सकते हैं कि जब भी आपको समय मिले तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर करें, तो श्री महाराज जी तक आपके हृदय की बात बड़ी आसानी से पहुंच जाती है। इसके अलावा और क्या करना है आपको, देखिए, श्री महाराज जी को यदि आप बहुत विशेष ना मानकर अपने ग्रह का यानी अपने घर का बहुत ही ऐसा सदस्य माने जो कि बहुत वरिष्ठ हो और आपके घर के सभी निर्णय श्री महाराज जी के आशीर्वाद से अगर आप लें तो आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, व्यवहारिक रूप से आप यह कर सकते हैं कि श्री महाराज जी को अपनी हर समस्या बताएं। जीवन में चल रही हर परेशानी श्री महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष कहने से बहुत लाभ होता है। और ये बात स्वयं महाराज जी भी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र के सामने आ जाता है तो वह अनन्य भक्त हमें दिखाई देने लगता है। और जब ये बात महाराज जी कह रहे हैं तो इसमें कोई संकोच नहीं है। आप श्री महाराज जी के समक्ष खड़े होकर बैठकर अपने हृदय की बात कहने से मत हिचकिचाइए। आपकी जितनी भी परेशानी है श्री महाराज जी सुन रहे हैं और आप उन परेशानियों को कहने से अपने हृदय को बहुत हल्का अनुभव करेंगे और आप पाएंगे कि कुछ ही समय में आपकी उस परेशानी का निवारण आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि श्री महाराज जी को यदि आप भोग लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। श्री महाराज जी को सबसे ज़्यादा अद्भुत ये भोग रहेगा कि जो भी आपके घर में बनता है, जो भी आपकी सामान्य रसोई में भोजन बनता है, वो भोजन प्रसाद अगर व्यवस्थित रूप से यानी कि वास्तविक रूप से यदि सात्विक भोजन प्रसाद से महाराज जी को आप भोग लगाएं तो श्री महाराज जी आपके हर भोग प्रसाद को स्वीकार करते हैं। और श्री महाराज जी को भोग लगाने के पश्चात आप सभी जन उस भोजन प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि पहले आप महाराज जी को भोग लगाएं, उसके बाद आप प्रसाद स्वरूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। इससे महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप यह कार्य भी कर सकते हैं कि यदि आपके कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने में संकोचित कर रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण निर्णय आप श्री महाराज जी के समक्ष कहें और महाराज जी तक आपके हृदय की बात जब पहुंच जाएगी तो महाराज जी इतने अनन्य चमत्कारिक स्वरूप में आपको स्वप्न में दर्शन देकर या किसी भी स्वरूप में मार्गदर्शित करके आपकी उस संकोचित मन की परेशानी से आपको निजात दिलाएंगे और आपके हर निर्णय में आपकी सहायता करेंगे। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब महाराज जी के आशीर्वाद से आप जो भी निर्णय जीवन में लेंगे वो सारे निर्णय सटीक होंगे। उसके जितने भी परिणाम आप देखेंगे, सारे परिणाम आपको बहुत बहुत सकारात्मक देखने को मिलेंगे। तो ये थी महाराज जी से कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उसके प्रश्नों के सभी उत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, जिन जनों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार महाराज जी से संबंधित आप ये क्रमांक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे चैनल से संबंधित श्री महाराज जी से जुड़ी हुई सभी जानकारियां सबसे पहले आपको प्राप्त होंगी।
इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।